कितनी मक्कार माँ हूँ मैं, अपने छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू पोछा करवा रही हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जन्माष्टमी का दूसरा दिन हो रहा है, मतलब जन्माष्टमी से अगले दिन का वीडियो है ये। और यहाँ मुझे आ गया है फीवर, बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है। मतलब अभी शाम हो गई है, पूरे दिन से मैं पड़ी हुई हूँ, दवा लेने भी नहीं गई। घर पे टैबलेट रखी हुई थी, वो खा ली है मैंने। और अभी खाना पीना कुछ नहीं बनाया बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए आलू बॉईल करने के लिए मैंने रखवा दिए थे देवर जी से। तो देवर जी ने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे कुकर में। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कैसी भी हो, खाना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं फिर उठी हूँ, ज़बरदस्ती उठा नहीं जा रहा था मेरे से बिल्कुल भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हम लोग सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे सुबह से फीवर आ गया है और सुबह से मैं पड़ी हुई हूँ। और अभी जैसे तैसे मैं उठी, बहुत तेज़ फीवर आ रहा था, कंबल ओढ़ के लेटी हुई थी। जैसे तैसे मैं उठी, सब्जी मैंने छौंक दी यहाँ पे मठा के आलू बनाने जा रही थी। तो बीच में ही देखिए ये क्या हुआ। देखिए देखिए गैस हो गई खत्म। ये देखिए गैस खत्म हो गई बीच में ही, मतलब कंगाली में आटा गीला। एक तो मुझे बुखार आ रहा है, सिलेंडर है नहीं है मेरे पास में भरा हुआ। और अभी मैं अंगीठी वगैरह जला नहीं सकती हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मेरे पे। तो अब गैस खत्म हो गई है, अब कैसे बच्चों के लिए खाना बनाऊँ? ये देखिए घूम रहे हैं दोनों, समझ में नहीं आ रहा। आटा मैंने छान के रख लिया था यहाँ पर, सब्जी छौंक दी थी, अभी उबाल नहीं आया है उसमें सब्जी में। तो अब मैं थक हार के बस थोड़ी देर बेड पे लेटूंगी, सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और दवा लेने भी जाना है अभी मुझे। मैं सोच रही थी कि पहले बच्चों के लिए खाना बना के रख जाऊँ, फिर मैं दवा लेने के लिए जाऊँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो सोचते हैं वो कभी होता ही नहीं है। तो गैस बीच में धोखा दे गई। अब देखती हूँ क्या करूँगी, पहले 10-5 मिनट आराम से लेटती हूँ, सोचूंगी क्या करना है क्या करना है। बस अंगीठी वगैरह जलानी पड़ेगी। चलिए, तो बने रहिए ब्लॉग में, देखती हूँ कैसे क्या करूँगी। हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी अभी वॉमिटिंग हुई है मुझे, वॉमिटिंग करके आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि आत्मा निकल गई मेरी बाहर, वॉमिटिंग करने में पूरा मतलब प्राण से निकल गए मेरे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सब्जी देखिए, इसमें उबाल भी नहीं आ पाया सब्जी में। उबल जाता तो जी भी है कि रोटियां किसी और से बनवा लेती। तो यहाँ पे देखिए मैं दवा लेने के लिए जा रही हूँ और देवर जी जा रहे हैं मेरे साथ में। और जैसे ही मैं मतलब क्लिनिक पर पहुँची और वहाँ पे मैंने अपना फीवर नपवाया, तो 102 बुखार था। वो भी कम इसलिए हो गया क्योंकि मैं मतलब पट्टी रखती रही थी अपने माथे पर हमेशा, भिगो भिगो करके अपने आप ही, मतलब अपनी केयर खुद ही कर लेती हूँ मैं। तो पट्टी रखने की वजह से कम हो गया था, लेकिन मुझे बहुत भयंकर बुखार था। 102 बैठा था जब मैंने नपवाया। तो अगर मैं अपने माथे पर पट्टी भिगो भिगो कर नहीं रखती तो पता नहीं कितना बुखार बैठता। हेलो दोस्तों, तो देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब दवाई भी लेकर के आ गई मैं, और वो मैंने खा भी ली थी रात को, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। दोबारा से रात में फीवर आ गया और फिर सुबह उठा ही नहीं जा रहा था मेरे से, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उठी। मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं उठूँगी तो बच्चों के लिए खाना कैसे बनेगा। और कल रात को आपने देखा था गैस ख़त्म हो गई थी, सब्जी मेरी बन गई थी, और फिर रोटियां मैंने सामने वाली सिस्टर है ना उससे बनवाई थी। मैंने बोला कि गैस ख़त्म हो गई है, 8-10 रोटियां बना दूँ, तो फिर उसने बना दी थी रोटियां, मैं दवाई लेने चली गई थी। तो सुबह फिर मैं ज़बरदस्ती उठी, गैस थी नहीं, फिर मैंने अंगीठी जलाई, और अंगीठी वो भी लकड़ियों वाली जलाई, लकड़ियों से रोटी बनाई है। चाय बनाई पहले, फिर सब्जी गर्म की रात वाली, फिर रोटियां सेकी। तो खाना पीना बना के, और मुझे इतनी देर चक्कर आने लगे कि मेरे पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैं लेट गई। बर्तन बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा सब वही पड़ा हुआ है। अब अभी उठूँगी, हिम्मत करके बर्तन धुल के रखूँगी, थोड़ी सी झाड़ू पोछा करूँगी थोड़ा सा। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। कभी कभी तो मुझे ना रोना आ जाता है बहुत ज़्यादा, अकेली सी पड़ गई हूँ मैं बिल्कुल। मुझे कुछ हो भी जाता है ना तो कोई देखने वाला नहीं है। हस्बैंड जी ड्यूटी पर जाते हैं, वो चले भी गए हैं। और रात को मैं देवर जी को लेकर के गई थी दवा लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी मतलब लेट आने वाले थे।
और आज भी पता नहीं लेट ही आएंगे, तो आज भी मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा दवा लेने के लिए। और सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। देखिए दवाई ये रखी है। अभी थोड़ा सा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कुछ खाऊंगी तब ये दवा लूँगी, और दवा का असर रहता है तब तक बुखार नहीं आता है, और दवा का असर ख़त्म होता है तो फिर से फीवर आ जाता है मुझे। जैसे कि मैंने रात को 8:30 बजे दवा खा ली थी, तो मतलब रात में 2 बजे तक 2:30 बजे तक नहीं आया, फिर उसके बाद में फीवर आ गया मुझे 2-2:30 बजे के बाद। और चलिए तो बने रहिए, मैं बर्तन धुल लेती हूँ और धीरे धीरे करूँगी सारे काम, क्योंकि करने तो मुझे ही हैं और तो कोई है नहीं है करने वाला। तो अभी भी देखिए मुझे फीवर आ गया है हल्का हल्का सा, और मेरे पे उठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि फीवर में ना हाथ पैर सब काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर भी मैं ज़बरदस्ती उठी हूँ हिम्मत करके, और यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लग गई हूँ, क्योंकि बर्तन पड़े हुए हैं अच्छे नहीं लगते, जूठे बर्तन पड़े हुए। तो फिर मैंने सोचा चलो धुल ही देती हूँ, और बर्तन धुल के आने के बाद में मैंने सोचा दवाई खा लेती हूँ। तो दवाई खाने से पहले मैं यहाँ पे पंजीरी ले ली है मैंने, और इसमें दूध डाल लिया है, इसको मैं खाऊंगी, क्योंकि रोटी खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं थोड़ी सी ये पंजीरी खाऊंगी, और फिर ये थोड़ा सा मैगी पा के तो खा कर देखूँगी, अगर अच्छा लगता है तो खा लूँगी, फिर मैं दवा लूँगी, जिससे कि बुखार उतर सके। अभी भी बुखार मुझे चढ़ा हुआ है, और दवा खा करके फिर मैं लेट जाऊँगी। कोई भी काम करने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मैं कर रही हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है। अभी करूँ चाहे फिर बाद में करूँ, करना तो मुझे ही है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पे बिल्कुल नहीं खाया गया ये मैगी पाक वगैरह, तो मैंने हर्ष को दे दिया है, हर्ष तुम खा लो। पंजीरी भी मैंने थोड़ी सी खाई है, तो निष्ठा से बोला मैंने कि तुम खा लो। तो यहाँ पे देखिए मैं दवाई खा रही हूँ, और सच में दवाई देखकर तो मुझे रोना आ जाता है। मुझसे दवाई तो बिल्कुल नहीं खाई जाती है, इसलिए मैं दवा लेने नहीं गई थी, पूरा दिन पड़ी रही थी। रात को दवा लेने गई हूँ, जब हस्बैंड चिल्ला रहे थे, कॉल करके कह रहे थे तब। तो यहाँ पे देखिए मैं दवाई खा करके लेट गई हूँ, और यहाँ पे मेरे बच्चे कर रहे हैं झाड़ू पोछा, क्योंकि खाना पीना तो मैंने बना ही दिया था, झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, बर्तन मैंने धुल दिए थे जैसे तैसे। और यहाँ पे मेरे बच्चे झाड़ू पोछा कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कैसी माँ है बच्चों से झाड़ू पोछा करा रही है, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड, जब अब तो मेरी बिल्कुल ही हिम्मत टूट गई है, बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है मेरे से। और कल तो मैंने जैसे तैसे कर दिया था झाड़ू पोछा, लेकिन आज तो बिल्कुल मेरे हाथ पैर टूट गए हैं, बिल्कुल भी खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो मेरे बच्चे झाड़ू पोछा कर रहे हैं, निष्ठा बेचारी मतलब फ्रिज वगैरह पोंछ रही है, कूलर पोंछ रही है, और हर्ष लगा रहा है पोछा, झाड़ू इसने लगा ली है पहले ही। सच में बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ मैं, इस वजह से मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं कराती बच्चों से काम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और मैं बेड पर पड़ी पड़ी रो रही हूँ बच्चों को काम करते हुए देखकर। और आप लोग गलत मत समझिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है बच्चों से काम कराने का। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखिए हर्ष को पोछा लगाना आता नहीं है, तो वाइपर लेकर के आया है, उसमें पोछे को मतलब लगा करके और फिर लगा रहा है पोछा। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ मेरे बच्चों की मेहनत के लिए एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।